राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ। देखो सुंदर भजन भाव भजन के भाव तोहरा से पूछूं मैं ओ दिलदारी तोहरा से पूछूं मैं ओ दिलदारी एक गाली एक गाली कौन गाली बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ। राम जी से पूछ राम जी से पूछ जनकपुर की नारी बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ। बाबा के हो बाबा बुढ़ो बाबा के बगल में लंबेदारी बुढ़ो बाबा के बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी बुढ़ो बाबा के लंबी लंबी दाढ़ी अधेकन में सखी कुंभरा तो रानी बेकन में छोट लागे बेकन में छोट लागे खाया घर घर खाई बताई बबुआ। सखियाँ क्या कह रही है? सखियाँ कह रही है कि ये बुढ़ऊ बाबा की पकल पकल दाढ़ी देखो, ये बुढ़वा बाबा की पूरी दाढ़ी ये बुढ़वा बाबा की देखो संपूर्ण दाढ़ी है, एकदम पकी पकी सी है पर देखने में दूबल पातर, देखने में एकदम पातर लग रहा है। और जब खाने बैठे तो एकदम भर भर थाली खाए, जैसे ही खाए भर भर थाली मंच से उतर के सीधे जाके और पकौड़ी छान के भर भर थाली खा गए। तो ये बुढ़ऊ बाबा की पकल पकल दाढ़ी। पकल पकल ताड़ी देखन में छोट लगे देखन में छोट लगे पर खाए घर घर खाई बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ लोगवा देख काय काय बताई बबुआ।
अंतिम गाली है, सुनेंगी हमारी उमराज की सारी माताएं। राजा दशरथ जी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। का होशियारी की है राजा दशरथ जी? कहती है एक मरद बापे, एक मरद बापे तीन तीन को नारी बताई तब हुआ लुकवा के आगे गाली 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 बताई तब हुआ। राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी बताई तब हुआ लुकवा के आगे गाली बताई तब हुआ लुकवा के आगे गाली बताई तब हुआ। ईदा के बाप हुआ ईदा के बाप हुआ ईदा के बाप हुआ ईदा के बाप हुआ। बोलिए मिथिला धाम की। आपको सीधा मिथिला धाम याद आ गया। मिथिला कितने लोग गए? कुछ कुछ माताएं गई हैं। राजा दशरथ कर ले होशियारी और एक एक मर्दवा पे तीन तीन नारी। तो अयोध्या वासी तो रख सकते, मिथिला वासी थोड़ी रख सकते। 300 रानी भी थी महाराज दशरथ की, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो महाराज राम जी की तो सब माता ही, पूरे अयोध्यावासी जितने सब राम जी की माता हैं। क्यों? राम जी सबकी गोद में गए और सबको माता मानते। जननी सम जाने पर नारी धन पराव विषते विष भारी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सब माताओं को अपनी माता के समान मानती है। धन पराव विषते विष भारी। और सखियों ने खूब गाली देना प्रारंभ किया। इतनी गाली दी, इतनी दी। और विवाह में भी आनंद तो गाली का ही होता है, क्योंकि ससुराल में अगर गाली नहीं दिया जाए तो आनंद कैसे आवे। और फिर एक और, जब विवाह होता है तो गाली तो दी जाती है, पर दहेज भी दिया जाता है। यद्यपि दहेज देना पाप नहीं है। दहेज तो हमारे यहाँ शुरू से चला। वहाँ वो महात्मा जी कहें कि देखो ये तो तुम्हारा मोह है, और कौन व्यक्ति सोचता कि हमारे घर का मर गया है, अब मर गए, मोह छोड़ो, अब तो इनकी अंत्येष्टि करके ही हम जाएंगे, अब छोड़ो, आप तो घर में रहो, हम लोग ले जा रहे हैं। रामचंद्र फिर भी नहीं उठा। इतना पक्का व्यक्ति, इतना पक्का कंजूस आदमी कि वो उठा नहीं। वो कहावत है कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए। वो फिर भी नहीं उठा। और जब वो नहीं उठा तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा इसकी उठा लो अर्थी। और जैसे अर्थी उठाया तो वो एक आंख से देख रहा कि पंडा गया के है, पंडा गया के है। और वो तो पंडा जी आगे आगे पीछे भी देखे कहीं ये भाग ना जाए। अब वो अंतृष्टि पे रख दिए। बोले देखो दानचंद अगर जिंदा हो तो बताओ, नहीं तो आग ही लगा रहे। उसने कहा भाड़ में जाए, आग ही लगा रहे, जो लगाता ही नहीं। कम से कम कुछ बचेगा तो सही, पैसा तो बचेगा। जब वो एकदम से आग ही लगा दी और झरझर करके जलने लग गए, तब भगवान ने कहा भैया उठे आओ, हमें नहीं चाहिए कुछ, उठो उठो उठो। तो वो उठा। बोले वरदान मांग लो, हम भगवान है। तो उसने कहा कि अगर आप भगवान हैं और वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, वो काशी की 10 माफ करो भगवान। वो काशी में जो हम 10 पैसा आपको बोल लेके आए थे ना, बस वही माफ कर दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो माफ कर दो। कंजूसों की भी एक अपनी महिमा होती है। एक बार कोई बैठा था, ऐसी कथा हो रही होगी, अब बैठे उसने 4, 6, 8, 10 दिन खूब कथा सुनी। एक दिन विचार में आया सब दान कर रहे हैं, उन्हें 2100 बुलाए, उन्हें 1100 बुलाए, उन्हें 11,000 बुलाए, उन्हें इतने बुलाए,
चलो आज हम भी दान करे आते। तो एक चांदी का सिक्का लेकर पहुंचा कि आज कुछ भी होगा दान करके ही आएंगे। जब वो दान करने का टाइम आया, धीरे धीरे फिर उसको देखे, फिर वो पसीना आ जाता ना, फिर देखे। अब जैसी आरती उसके पास में आई तो बोला कि उसने देखा, अरे बोले तुम रो रहे हो हैं, तुम रो रहे हो हमसे बिछड़ते हुए, हम दान करेंगे नहीं, तुम परेशान मत हो, रो मत, आप मत रो। कामी को जिस प्रकार सौंदर्य प्रिय होता है, लोभी को जितनी धन में आसक्ति होती है, लोभी व्यक्ति को धन में बहुत आसक्ति होती है। अगर उनका कई लोगों को देखना जो ज़्यादा कंजूस होंगे, कोई वो बड़ा कार्यक्रम भी करा रहे होंगे या कोई बांट रहा होगा, तो उनका चेहरा जरूर उतरा रहेगा, बिल्कुल चेहरा उतर जाएगा, और उनको पैसा मिलेगा तो बहुत खुश होंगे, पैसा पाके इतने खुश होंगे। अगर उनके यहाँ से जा रहा होगा जेब से नहीं निकलेगा जल्दी, जेब से निकालने में बड़ी परेशानी आए, जाना कितने सोचेंगे। तो महाराज जनक जी ने खूब दहेज दिया, खूब दान दिया, और दान देने के उपरांत अब दान दे दिया सब कुछ। अयोध्या वासी 1 महीना, भगवान राम जी का विवाह तो चला बहुत बड़ा, पर राम जी का विवाह होते होते जैसे विदाई का समय आया ना, तो विदाई में महाराज चक्रवर्ती ने कहा कि विदाई कर रहे, तो उन्होंने कहा इस महीना तो विवाह ही हुआ, अगला महीना खरमास लग जाएगा, इसलिए खरमास में विदाई होगी नहीं। तो खरमास में विदाई नहीं होगी, 1 महीना रुक गए। बोली ये फागुन का महीना लग गया और होली आ गई, और होली आ गई तो अब इस महीने में तो विदाई होगी नहीं, तो इस महीने में भी विदाई नहीं होगी, होली आ गई। अब आगे चैत्र का महीना आ गया, बोले हमारे दूल्हा सरकार का प्रथम बार तो जन्म उत्सव हो रहा है ससुराल में, इस बार का जन्म उत्सव ससुराल में मन जाने दो। तो बस 1 महीना और व्यतीत हो गया। तब तक बैसाख महीना आ गया, फिर विदाई मांगी, तो उन्होंने नहीं अभी नहीं, हमारी पुत्री का जन्मदिन है, हम अपनी पुत्री के जन्मदिन पे कैसे कर देंगे। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन माता जानकी जी का प्रकट हुआ ना, बोले अभी हम विदाई नहीं कर सकते। तब तक जेठ का महीना आ गया, जेठी कन्या और जेठा वर, और विदाई किसी स्थिति में होगी नहीं। अब आषाढ़ का महीना आ गया, जो घमाघम बारिश पड़ी, और जनक जी महाराज ने जो सेतु बनाए थे वो सेतु लकड़ी के टूट गए, सब खत्म हो गए। बोले अब तो विदाई होगी नहीं, 4 महीना तो यहीं रहना पड़ेगा। तो 4 महीना तक तो फिर रहना पड़ा। अब तब तक दीपावली हुई, दीपावली के बाद में जब वही बोले विवाह की वर्षगांठ मनाने के ठीक समय जाओगे, 1 साल तक भगवान उधर ही रह गए। मिथिला वासियों का तो भाव है कि भगवान कहीं गए नहीं। अब आज जनकपुर में महाराज दशरथ से के पास में विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी ने संपूर्ण राज्य का वृतांत। से अच्छा है कि बैठ जाओ, जितने अच्छे भक्त होगा कम से कम आप देखो तो आंख से अपने खड़े हो, पड़ोसी के साथ, पड़ोसी चला रहा है काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति होती है अपने अपने श्रद्धा की, है ना। तो कसम है आप सबका, आप सबको कसम है कि जो भगवान के सामने आज नहीं नाचेगा उनकी समझेंगे फिर ठाकुर जी, हम नहीं कहेंगे। राधा ढूंढ रहे, राधा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा ध्यान देखा, राधा ढूंढ रहे, राधा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा ध्यान देखा, राधा ढूंढ रहे। अरविंद भैया हमारे कहाँ गए? अरविंद भैया, अरविंद भैया जहाँ भी हो आप सामने आ जाए थोड़ा सा। श्याम देखा हो, श्याम देखा, श्याम देखा हो, श्याम देखा, श्याम देखा हो, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा। भैया 1 मिनट, ये हमारे अंदाज से देख रहा हूँ मैं कि हमारे आगे में